नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एजू करंट इंडिया पर। दोस्तों, भारत और अमेरिका के बीच कुछ ट्रेड को लेकर वार्ता चल रही थी। उन वार्ता के बीच भारत की आप कहें कि कूटनीतिक जीत मानी जाए या फिर ट्रेड में जो वार थी उस वार में जीत मानी जाए, कैसे भी आप उसको कह सकते हो कि भारत की फिलहाल में जीत मानी जा रही है। भारत अपनी स्ट्रेटजी है उसको देखते हुए अमेरिका के आगे नहीं झुका, जिसके बाद आज अमेरिका खुद भारत के सामने घुटने टेक खड़ा हुआ है। तो इस बार में टेरिफ युद्ध के बीच भारत की एक अच्छी खासी जीत सामने आ रही है। आप इस न्यूज में देखिए जिसमें हमारे ट्रेड को लेकर मिस्टर राजेश अग्रवाल उन्होंने कल ही ये न्यूज सामने दी है। उन्होंने कहा है कि भारत और अमेरिका के बीच फर्स्ट ट्रांस डीलिंग है वो जल्द होने वाली है, और जो टेरिफ को लेकर चल रहा था, जो टेरिफ युद्ध चल रहा था, अब वो जल्द ही समाप्त होने वाला है। जी हाँ दोस्तों, ये भारत सरकार की तरफ से ही नहीं, ये अमेरिका के जो केविन हेस्ट है उन्होंने भी ये बात कही है। अमेरिका की व्हाइट हाउस से भी ये बात निकल कर सामने आई है कि अब भारत और अमेरिका के बीच जो टेरिफ वार चल रहा है वो अब क्लोज होने वाला है, यानी कि अब खत्म होने वाला है। ये 2 फेज में खत्म होगा, यानी कि जो टेरिफ लगा रखा है भारत के ऊपर वो 2 टर्म्स में खत्म होगा। पहले जो भारत के ऊपर पहले से पेनल्टी चल रही है उसको अभी फिलहाल में स्लो तरीके से खत्म किया जाएगा, यानी कि वो अभी तो चलती रहेगी। बट जो भारत के ऊपर एक्स्ट्रा पेनल्टी 25% टेरिफ, यानी कि जो हम रसिया से तेल खरीद रहे थे उसके चलते हुए लगाया गया था, वो टेरिफ फिलहाल में जल्द ही अब खत्म होने वाला है। इसमें सबसे बड़ी बात ये निकल कर आ रही है जिसमें हमारे कॉमर्स एंड इंडस्ट्री मिनिस्टर है मिस्टर पीयूष गोयल, उनके द्वारा ये बताया गया है। उन्होंने ये बात कंफर्म की है कि जो भारत और अमेरिका के बीच इतने दिनों से ट्रेड को लेकर जो डील चल रही थी, जिस डील में हमारा पीएमओ तक इन्वॉल्व था, हमने काफ़ी ज़्यादा इसके लिए मेहनत की थी, आज उस मेहनत ने पे ऑफ किया है। यानी कि अब भारत इस डील में सक्सेसफुली सीना तान खड़ा हुआ है कि हाँ, अब भारत को कोई जो देश है वो झुका नहीं पाया है, और भारत जो है इस डील में अपनी मर्जी के आगे, यानी कि अपनी मर्जी से अपनी शर्तों के आगे अमेरिका को झुकाया और अमेरिका को मजबूर किया कि अमेरिका अपने टेरिफ्स को हटाए और भारत पर जो ये बेवजह टेरिफ लगाया हुआ है पेनल्टी के रूप में, उस टेरिफ को कम करें। दोस्तों, आपको याद होगा जब से ये टेरिफ वार शुरू हुआ है तब से अमेरिका ने भारत के ऊपर दबाव डालने की पूरी कोशिश की है कि किसी न किसी तरह से भारत बेंड हो जाए, भारत झुक जाए, कि जो अमेरिका है उसकी शर्तों को मान ले और अमेरिका की शर्तों के ऊपर ही अमेरिका से जो ट्रेड को लेकर डील है वो डील करे। लेकिन भारत इसमें बिल्कुल पीछे नहीं हटा, और भारत ने किसी भी तरह से, आपने देखा होगा प्रधानमंत्री मोदी की तरफ से कोई भी बयान ट्रंप को लेकर, इतने सारे जो ट्रंप हर रोज आए दिन भारत के अगेंस्ट देते आ रहे थे, उन बयानों को चलते हुए भी भारत की तरफ से प्रधानमंत्री मोदी ने कोई बयान नहीं दिया। मतलब प्रधानमंत्री मोदी इन चीज़ को लेकर नहीं बोले, और कहते हैं ना कि जो चुप रहता है वही आगे जाता है। और भारत ने ये कहा है कि भारत बिना कहे ही, यानी कि प्रधानमंत्री मोदी बिना कहे ही अमेरिका को और अमेरिकन सरकार को झुकने पे मजबूर कर दिया है। इन सब के बीच जो सबसे बड़ी खबर निकल कर सामने आ रही है उनमें भी ये खबर सबसे बड़ी मानी जाएगी, क्योंकि दोस्तों जैसा कि आपको पता है भारत और अमेरिका के बीच अभी ट्रेड डील खत्म होने जा रही है, खत्म हुई नहीं है। इसके बावजूद एक ये न्यूज भारत की तरफ से, मतलब आप कहिए पॉजिटिव वे में क्यों कह सकते हैं, क्योंकि अभी जो यूएस टेरिफ है वो यूएस की तरफ से 50% जो टेरिफ है वो चलता ही आ रहा है। यानी कि 1 अगस्त से यूएस ने टेरिफ लगाया था, उस टेरिफ की वजह से भारत के जो ट्रेड है वो तो घटने ही थे। लेकिन उसके बावजूद इस अक्टूबर के महीने में भारत ने पिछले 4 महीनों के मुकाबले अगर देखें तो जो $6.3 बिलियन है उसमें ग्रोथ हासिल की है। मतलब इतनी जो अमेरिका की तरफ अपन जो ट्रेड कर रहे हैं, मान लीजिए अपन जो सबसे ज़्यादा अमेरिका को एक्सपोर्ट करते हैं चीज़ें, उस एक्सपोर्ट में भारत का जो बिल है वो पॉजिटिव आया है। मैं आपको आंकड़े दिखाऊंगा जिसमें भारत इस बार अक्टूबर के महीने में प्लस आया, यानी कि अगस्त, सितंबर और जो जुलाई का मंथ है इनमें जो है हम माइनस में थे अमेरिका के साथ। लेकिन अब वापस से ये ट्रेड हमारा बढ़ा है और ये इस बार ऊपर की ओर जाने लगा है, यानी पॉजिटिव वे में जाने लगा है।
इन सब में भारत की जो स्ट्रेटजी है उसको प्लस पॉइंट माना जा रहा है कि भारत की जो विदेश नीति है वो यहाँ पर काम कर गई है। अभी आपने कुछ दिन पहले सुना होगा कि जैसे ऑपरेशन सिंदूर हुआ था, उसके बाद कहा जा रहा था कि भारत की जो विदेश नीति है वो फेल मार गई है, भारत अमेरिका को ठीक तरह से हैंडल नहीं कर पा रहा है, भारत की जो विदेश नीति है वो अब उतनी किफ़ायती नहीं रही है या उतनी असरदार नहीं रही है। लेकिन ये सबको आज भारत ने या भारत सरकार की जो विदेश नीति है उसने गलत साबित कर दिया है। हाँ, क्योंकि अब देखिए उतना हमने रिएक्ट नहीं किया जितना कि अमेरिका चाहता था कि भारत इसमें इन्वॉल्व हो और भारत इसमें इतना रिएक्ट करे। उसके बावजूद आज भारत इसमें प्लस पॉइंट लेकर खड़ा है। ये सबकी एक मेन वजह ये भी मानी जा सकती है कि डोनाल्ड ट्रंप हो सकता है बिना सोचे समझे किसी के भी ऊपर टैरिफ लगाए जा रहे थे और भारत के ऊपर टैरिफ लगाने पर उन्होंने ये नहीं सोचा कि इसका अमेरिका के ऊपर क्या नेगेटिव असर पड़ सकता है, क्योंकि अमेरिका जो है वो भारत की तरफ से सबसे ज़्यादा जो चीज़ें हैं वो इंपोर्ट करता है और अगर अमेरिका में वो चीज़ें महंगी होगी तो अमेरिका की जो इकोनॉमी है उसी को नुकसान होगा। बस यही बात अमेरिका नहीं समझ पाया और आज अमेरिका उनकी सरकार जो है वहाँ की जनता के आगे उनको झुकना पड़ा और जनता ने इतने टैरिफ लगने के बावजूद भारत का जो सामान है उसको पसंद किया, भारत की जो चीज़ें हैं उसको खरीदा, जिस वजह से भारत इन टैरिफ लगने के बावजूद इतनी आगे या इस बेनिफिट के साथ $6.3 बिलियन के साथ अमेरिका की तुलना में प्लस में जाकर बैठा है। और इन सब के बावजूद एक मज़ेदार न्यूज़ आप इस न्यूज़ के माध्यम से देखिए। इसमें यह बताया गया है कि आपको शायद ध्यान होगा जब से 1 अगस्त से ट्रंप ने टैरिफ लगाया था भारत के ऊपर, तब से जो भारत का एक सेक्टर है वो काफ़ी ज़्यादा मुसीबतों का सामना कर रहा था, यानी कि मुसीबत से गुजर रहा था। जो हमारे साउथ राज्य है उनकी तरफ से खास करके आंध्र प्रदेश जो है ये श्रिम्प का एक्सपोर्ट करता है अमेरिका को सबसे ज़्यादा, लेकिन अमेरिका ने टैरिफ लगाया जिस वजह से ये श्रिम्प वहाँ पर हुआ महंगा और अमेरिका में अब ये बिकना हो गया था कम। ये हो गया था अगस्त के महीने में, काफ़ी लगभग जो अगस्त के बाद सितंबर वाले महीने में आप मान लीजिए ये काफ़ी नीचे, इसका जो ग्राफ है ये नीचे आ गया था, हम इसमें को कम कर दें। लेकिन आप भारत की स्ट्रेटजी को देखिए कि भारत ने, अब हम समझ गए थे कि अमेरिका जो है ये कभी भी कुछ भी कर सकता है, इसका भरोसा नहीं कर सकते, तो भारत ने इन सबको लेकर एक नया मार्केट खोजना शुरू कर दिया और हमने जो श्रिम्प है उसको यूरोपियन यूनियन, रसिया, इवन ऑस्ट्रेलिया तक को बेचना शुरू कर दिया है। दोस्तों बताया ये जा रहा है कि अब अमेरिका की इस मार्केट को ज़रूरत भी नहीं है, यानी कि श्रिम्प के ये ज़रूरत नहीं है कि अब अमेरिका इसको खरीदे या ना खरीदे, क्योंकि हम जितना अमेरिका को एक्सपोर्ट कर रहे थे हमने हमारा दूसरा बाजार ढूंढ लिया है और ये ज़रूरी भी है। हम किसी एक के ऊपर निर्भर नहीं रह सकते, हमें हर जगह हर फ्रंटियर पे पकड़ मजबूत करनी पड़ेगी, क्योंकि क्या है अमेरिका जो रहा है वो हमेशा से पाकिस्तान के सपोर्ट में ही रहा है और कभी अगर मान लीजिए पाकिस्तान के साथ बड़ा युद्ध हो जाए तो अमेरिका जो है वो पाकिस्तान के सपोर्ट में भारत को नुकसान पहुंचाने के लिए कभी हर चीज़ वो कर सकता है। ये तो अभी इसने टैरिफ ही लगाया, हो सकता है वो कुछ और कर दे, इसीलिए भारत को अब अपना जो अल्टरनेटर है वो ढूंढना पड़ेगा। जो दूसरे राज्य या दूसरे देश है उनको अपनी जो चीज़ें हैं, दूसरा मार्केट है वो भारत को ढूंढना पड़ेगा। जो अमेरिका के साथ हमें नुकसान हो रहा था वो हम कहीं दूसरे देश के साथ प्रॉफिट में निकल सकते हैं और हमने वो किया है। और ये खबर जो है भारत के लिए काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव खबर आप मान सकते हो कि बिना अमेरिका की मदद के भारत इन चीज़ में ऊपर जा रहा है। बस यही चीज़ हो सकता है अमेरिका को सबसे ज़्यादा दुख दे, क्योंकि एक तरफ अमेरिका की इकोनॉमी क्रैश होने वाली है, यानी कि उस कगार पर खड़ी है। दुनिया का या हिस्ट्री का कहें सबसे लंबा शटडाउन अमेरिका में लग चुका है, उसके बावजूद भारत का अभी कुछ बाल बाका नहीं हुआ है। भारत इन चीज़ों में पॉजिटिवली बे कर रहा है, पॉजिटिवली आगे बढ़ता जा रहा है। वहीं आपने थोड़े दिन पहले ये खबर देखी होगी जिसमें डोनाल्ड ट्रंप ने यह कहा था मोदी जी की तारीफ करते हुए कि मोदी जो है वो मुझसे कहीं ज़्यादा टफ नेगोशिएटर है, यानी कि ट्रंप ने ये मान लिया था कि भारत सरकार भी कम नहीं है। पर फिर भी ट्रंप को पता नहीं क्या हुआ, ये फरवरी की न्यूज़ है, ट्रंप को पता नहीं क्या हुआ, उन्होंने सोचा कि हो सकता है अपन टैरिफ लगाएं पर जिस वजह से मोदी झुक जाए। ये खास करके मुझे ये लगता है ये दो दोस्तों के बीच की लड़ाई थी, मतलब दो देशों के बीच आप लड़ाई कहे ना कहे, लेकिन जो दो दोस्त थे उनके बीच ही ज़्यादा लड़ाई थी, मोदी और ट्रंप के बीच, जिसमें हमारे मोदी जी ने इसको लेकर कोई बात कही नहीं। वहीं अगर आप ये देखें सब न्यूज़पेपर में ये चल रहा है कि भारत और अमेरिका जो व्यापार समझौता है वो अब अपने अंतिम चरण में आ चुका है। वहीं हुआ क्या है, जो टैरिफ है उसको हटाने के लिए अमेरिका क्या करेगा, 50% टैरिफ जो है वो रिमूव करेगा, जिसमें लगभग 254 जो प्रोडक्ट है उन प्रोडक्ट के ऊपर से
टेरिफ को हटाएगा और उस टेरिफ में जो है 229 प्रोडक्ट एग्रीकल्चर के भी इंक्लूड है, जिनके ऊपर से ये टेरिफ अब हटाने का चल रहा है। ये हमारे कॉमर्स सेक्रेटरी जो राजेश अग्रवाल है उनकी तरफ से पूरी तरह से ये बयान आ चुका है। आप इन आंकड़ों में देखिए कि जब अगस्त के महीने में हमारे ऊपर टेरिफ लगाया गया था, उस टेरिफ की वजह से जो भारत ने यूएस को एक्सपोर्ट किया था वो जुलाई के महीने के मुकाबले काफ़ी ज़्यादा कम हो गया था, यानी कि हम 13% माइनस में चले गए थे। उसके बाद ये सितंबर के महीने में भी हमारा काफ़ी ज़्यादा कम हुआ, यानी कि नुकसान होता गया। भारत का जो ये परसेंटेज है ये -20 तक पहुंच गया था जब 50% टेरिफ भारत के ऊपर लगा। लेकिन सडनली जब ये अक्टूबर का महीना आया उसमें भारत प्लस में चला गया, यानी कि यहाँ से भारत $6.3 बिलियन पे पहुँच चुका है। ये 50% टेरिफ यहाँ पे भी लगा हुआ है। आप टेरिफ देखिए, ये टेरिफ लगा होने के बावजूद भारत प्लस में है। तो ये दर्शा रहा है कि जो अमेरिकन कंज्यूमर है वो आज भी कहीं ना कहीं भारत की चीज़ें महंगी होने के बाद भी उन्हें पसंद कर रहे हैं। तो सोचिए अगर भारत की तरफ से ये जो पूरा टेरिफ लगा हुआ है अमेरिका के द्वारा, ये अगर पूरा हट जाए तो भारत कितना ज़्यादा बेनिफिट में जा सकता है। और इन सब के बावजूद अमेरिका की एक और हार भी सामने आ रही है, और ये हार क्या है? आपको याद होगा जब ऑपरेशन सिंदूर हुआ था उस वक्त पाकिस्तान ये बहुत दुनिया में ढिंढोरा पीट रहा था कि हमने भारत के 4 राफेल गिरा दिए, कभी कहता है हमने भारत के 5 राफेल गिरा दिए, कभी कहता है हमने 6 राफेल गिरा दिए। ये सारी बातें वो कहता आ रहा है। और अमेरिका जो है वो अपने F-35 जो है वो बेचना चाह रहा था। अब अमेरिका क्या चाह रहा था कि हमने राफेल जो है वो कमज़ोर कर दिए और ये जो अमेरिका के फाइटर जेट्स है ये काफ़ी ज़्यादा मजबूत है। इन सब के बावजूद अब अमेरिका जो जेलेंस्की की तरफ खड़ा हुआ है उस जेलेंस्की को भी अपनी तरफ नहीं कर पाया। मतलब जेलेंस्की ने भी, आप इस न्यूज़ में देखिए, यूक्रेन ने साइन किया है हिस्टोरिकल डील फ्रांस के साथ। वो डील ये है कि उसने फ्रांस के साथ जो 100 राफेल है वो राफेल खरीदने की डील कर ली है। मतलब अमेरिका की जो चीज़ है उस पर जेलेंस्की को भी विश्वास नहीं है। और बात यह है कि भारत के जो राफेल है वो पाकिस्तान गिरा नहीं पाया था। ये तो बस अमेरिका और पाकिस्तान दुनिया को कहलवाना चाह रहे थे कि जो राफेल है उनसे बेटर जो अमेरिका के जेट्स है वो है। पर जब बात सामने निकल कर आई तो ये कहा गया कि जो फाइटर जेट्स है हमारे राफेल वो भारत की सीमा में खड़े होकर ही, मतलब पाकिस्तान के अंदर उन्होंने जाकर बम को गिराया है। तो जो ये जेलेंस्की है वो भी यही चाहते हैं कि जो यूक्रेन बॉर्डर है वहीं से वो क्या है रसिया के अंदर जाकर जो बम है वो गिराए और रसिया को अंदर तक नुकसान पहुंचाए। तो कहीं ना कहीं इसी चीज़ को लेकर जो अब अमेरिका है उसकी काफ़ी ज़्यादा बेइज्जती इसी बात को लेकर हो रही है कि जेलेंस्की जो है वो अमेरिका के साथ होकर नाटो में शामिल होना चाहते हैं। उसके बावजूद उन्होंने फ्रांस के साथ इमानुएल मैक्रोन के साथ ये डील साइन कर ली है। ये कहीं ना कहीं अमेरिका के लिए एक सेटबैक है और अमेरिका की जो विदेश नीति है उसको फेल होता हुआ दिखा रहा है। दोस्तों अब हमें ये समझ आ गया है कि भारत के साथ अमेरिका ज़्यादा दिन जो टेरिफ वाला गेम है वो नहीं खेल सकता। ये हमें बहुत पहले से पता था कि अमेरिका को कहीं ना कहीं एक दिन ये समझ आ जाएगा कि जो ये टेरिफ लगाया है वो अमेरिका के लिए ही नुकसान है। भारत को इससे ज़्यादा इतना ज़्यादा नुकसान नहीं होगा जितना कि अमेरिका को खुद को हो सकता है। इसीलिए अमेरिका ने ये टेरिफ हटा दिया है और धीरे धीरे पूरा टेरिफ हट जाएगा और भारत फिर से अमेरिका के साथ बहुत ज़्यादा पॉजिटिव में आ जाएगा। जो हमारा टारगेट है 2030 तक $500 बिलियन का जो एक्सपोर्ट और इम्पोर्ट है भारत और अमेरिका के बीच उसको ले जाना, हो सकता है वो यहाँ पर पहुँच भी जाए। तो दोस्तों फिलहाल के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।